तो भैया अपन देख रहे हैं बुंदेली बॉयज। आज देखें मोबाइल की रिचार्ज की रेटें कैसी बढ़ी हैं। साथ ही नेटवर्क कट रहा है बार बार, क्योंकि अब उनका विरोध कर रहे हैं, तो जायज़ सी बात है कि हमारी और आपकी बात नहीं हो पाएगी। तो निश्चित ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लोड करके सभी जगह पब्लिश करूंगा। देखें किस प्रकार से ये नेटवर्क कट रहा है बार बार। नेटवर्क साथ ही लाइव से जुड़ जाएं। क्या है कि हम आपको जो लिस्टें तो मिली होंगी आपको, लेकिन जो दुकानदार हैं और दुकानदार जिस प्रकार से रेट बढ़ा रहे घटा रहे क्या कर रहे हैं, वो आपसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनको कितना फ़ायदा है और ग्राहकों को कितना फ़ायदा है। ये जो दरें बढ़ी हैं डाटा की, मोबाइल रिचार्ज की, ये देखें हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये एयरटेल अंबर मोबाइल है, ये अंबर मोबाइल पे हम आए हैं और इनसे अपन ज़रूर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये रेटें बढ़ाई हैं। ये बाजू में दुकानदार भी हैं, इन लोगों से पूछेंगे अपन, क्योंकि ये मुद्दा हम मुद्दा है, क्योंकि ये वो जियो वाले हैं जिन्होंने एक समय पे आपको फ्री नेटवर्क दिया था, आजीवन इनकमिंग की बात भी फ्री की थी। और आज स्थिति ये आ गई है कि पहले आपके लिए 3 महीने के लिए फ्री रिचार्ज किया, आपको लालच दी और आखिरकार लालच देने के बाद में फिर इनकमिंग के पैसे लिए, रिचार्ज के पैसे लिए, और अब सीधे 12% से लेकर 27% तक इन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो भैया कुछ जानकारी दे पाएंगे आप हमें, जो रेट बढ़ी है? हाँ भैया अभी व्यस्त हैं दुकानदारी में, क्या है कहीं ना कहीं वो भी कंपनी से बंधे हुए हैं, तो मजबूरी है उनकी, लेकिन अपन चाहेंगे कि उनसे जानकारी लें और पूछें। जी भैया क्या नाम है आपका? वीरेश। अच्छा वीरेश भाई, कितने साल से आप दुकान में काम कर रहे हैं? 10 साल से। कितने साल? 10। तो वीरेश भाई 10 साल से मोबाइल रिचार्ज का काम कर रहे हैं। इसके पहले शायद मोबाइल भी सुधार देते, क्योंकि यहाँ ये पीछे दिख रहा है मोबाइल सुधारने की जो स्थिति है। तो भैया हम ये चाह रहे हैं कि आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें कि ये जो जियो बस ने रेट बढ़ाई हैं कि सभी कंपनियों ने बढ़ाई है रेट, और लगभग कितना बढ़ाया है? तो ये क्या जियो बस ने बढ़ाई है कि सभी? नहीं, तीनों कंपनी है, एयरटेल, आइडिया, जियो, और कंपनियों ने। BSNL ने बढ़ाई है क्या? नहीं, BSNL ने नहीं बढ़ाया। BSNL का जो पैकेट था अभी वही है, उनका अभी कोई नहीं, उसमें कोई मैसेज नहीं आया। भैया पंखा थोड़ा सा बंद कर दें, अपनी आवाज़ गूंज रही है। हाँ तो भैया पंखा बंद करने आए, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आप लोग लाइव से अधिक लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इनको नॉलेज है। तो भैया जैसे रिचार्ज है जियो के हैं, तो आप जियो की रिचार्ज बता दें, पहले कितने का होता था, अब कितने का हो रहा है, और क्या फ़ायदा है या नुकसान है? जी। जियो, एयरटेल, आइडिया, VI, इन्होंने सब में करीबन 60 रुपये से 200 रुपये तक की बढ़ोतरी की है एक रिचार्ज में। अब उसमें जैसे कि आप देखें, जो जियो का 239 रुपये का रिचार्ज था वो 299 का हो गया, करीबन 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई। 299 का था जो 349 हो गया, 50 रुपये बढ़े। इसी प्रकार 3 महीने का जो 1.5 GB 666 था वो 799 हुआ। 2 GB 719 था वो 859 रुपये का हुआ, करीबन 140 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार जो एयरटेल कंपनी है उसका भी सेम इसी टाइप का है कुछ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो एक जानने एक बहुत इसमें कैरेट में देखने वाली चीज़ है, तीनों कंपनियों में एक VI का की है, जो आइडिया और वोडाफोन मिक्स दोनों मिलकर एक कंपनी आई थी VI करके। इनका एक 666 का प्लान है, 1.5 GB पर डे। ये था पहले 84 दिन का। आज की स्थिति में ये 77 दिन क्या हो गया? ये कौन सा फंडा है, ये समझ में नहीं आया कि मतलब आप पैसे बढ़ा रहे हो, पैसे 666 से 799 भी किए हैं, उसके बाद भी 1.5 GB है,
दिन कम कर दिया आपने। एक हफ्ता आपने मतलब एक 7 दिन का टाइम भी कम किया है। तो हमें मंगी भगत है, क्या चल रहा है? और BSNL की रेटों का क्या है? BSNL में जो 199 रुपए का था 30 दिन का, वो ही है अभी। मतलब बढ़ाया नहीं BSNL ने? BSNL नहीं। तो सरकारी कंपनी ने नहीं बढ़ाया, लेकिन जो निजी कंपनी है ये बढ़ चुकी है। और हमें जो समझ में आया BI में, तो BI में जो समझ में आया वो ये है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी की मजबूरी है रेट बढ़ाना, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं कर पा रही जियो से। और जियो में हमने सुना है कि रिचार्ज की रेट जो है, इनकमिंग दरें वो नहीं बढ़ाई हैं, ऐसा भी है क्या? इनकमिंग जियो में तो इनकमिंग अभी जो इनकमिंग का कोई वो नहीं आया है। इनकमिंग छोटे टैरिफ थे जो है ना, जो जैसे जियो फोन रिचार्ज है, तो जियो फोन रिचार्ज में अभी कोई चेंज नहीं आया। जो रिचार्ज जैसे बंद था 155 का रिचार्ज था वही है, 91 का था उनका वही है, उसमें भी कोई उनके हिसाब से कोई चेंज नहीं आए। बाकी जो एयरटेल BI है, इनका सबसे छोटा रिचार्ज 199 से स्टार्ट हो गया है। अब आप ये बताइए कि 199 से स्टार्ट हो गया है, जो मजदूर 300 या 250 रुपये दिन कमाता है, अगर वो 2 मोबाइल में रिचार्ज करवाएगा तो ये मान के चलो कि उसकी 2 दिन की कमाई तो उसी में गई। वो बाकी अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? क्या वो मोबाइल से ही सब कुछ चलता है क्या उसका? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 12 से 27% रेट बढ़ी, तो 12 से 27% कंपनियों को फायदा होगा और गरीब मजदूर मरेंगे। लेकिन इसमें जो आप लोग हैं, आप लोगों का भी कमीशन लगभग 12 से 25% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये दुकानदार का जो कमीशन था वो यथावत कभी यथावत है, कभी उसको 2.5% दिया जाता है, कभी उसको 3% दिया जाता है। कुल मिला के बड़ी कंपनी अभी का फायदा है, छोटे व्यापारियों का नुकसान है। तो साथ ही ये आपके सामने रेटें थी जो मैंने आपको बताई दुकानदार के माध्यम से, और अब आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर गरीब आदमियों की दुर्दशा क्या होगी। भैया, जो रेटें बढ़ी हैं मोबाइल की, आप बता सकते हैं इससे आपको फ़ायदा है कि नुकसान है? मोबाइल चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? नुकसान है, नुकसान है, तो कम होना चाहिए। देखो, तो ये है जन जन की आवाज़, उपभोक्ता परेशान है और ये लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। ये कहीं ना कहीं से ये भी हमारे कंपनी वाले भाई हैं, ये भी शायद रिचार्ज के पैसे लेने आते हैं। क्या कह सकते हैं इनको अपन? क्या बोलते भैया आप लोगों को? क्या काम करते हैं अपन कंपनियों में? एयरटेल कंपनी में काम करते हैं ना अपन, सिम सेलिंग का। हाँ, ये सिम सेलिंग वाली। तो भैया हम ये कह रहे, जैसे 12 से लेकर 27% तक जो रेट बढ़ाया है और उपभोक्ता परेशान है, तो इसमें आप लोगों का भी कमीशन बढ़ा है कि यथावत है? नहीं, हम लोगों का कोई कमीशन। तो देखो, ये है सच्चाई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है कंपनी के लिए, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, और चाहे, लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है उपभोक्ता का और ये बेचारे छोटे दुकानदारों का। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे भी हो, आप इन रेटों को कम करवाने के लिए विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आवाज़ आप नहीं उठा पाएंगे तो निश्चित ही आज नहीं तो कल नुकसान तो होना है। गरीब आदमी तो मोबाइल की सुविधा है जो आदत इनने डाल दी है वो नहीं कर पाएंगे, ना ही ये चला पाएंगे। साथियों, इस लाइव को चला रहा हूँ लेकिन बार बार नेटवर्क जा रहे हैं। मेरा निवेदन है लाइव को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और हो सके तो जन जन तक ये बात पहुँचाए ताकि विपक्ष की आँखें खुल जाए, नींद खुल जाए, और नींद खुलने के बाद में हो सके तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं। इस समस्या से हमारे लोग निजात पा लें, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है और ये स्थिति बिगड़ने वाली है, सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने शिकारी की तरह काम किया है। जैसे शिकारी पहले दाना डालता है फिर शिकार को फंसाता है, वैसे इन लोगों ने 3 महीने पहले जियो वालों ने फ्री करवाया। फ्री करवाने के बाद में फिर उन्होंने आपको इनकमिंग के पैसे लिए, फिर इनकमिंग के बाद में फिर अब ये 12 से 27% रेट बढ़ा दी। तो बड़ी दुखद घटना है ये। 3 जुलाई से जो इन्होंने किया है ये काम गलत है। तो मैं तो अब
जो भी हूँ आप लोगों की आवाज़ हूँ और जनता की आवाज़ बन के मैं चाह रहा हूँ कि ये आवाज़ आगे बढ़े, जन जन तक पहुँचे। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथी वीडियो को आगे बढ़ाएं और आप लोग किसी भी माध्यम से जैसे भी बने आप विरोध करें, क्योंकि ये जो दरें हैं ये बढ़ाना नहीं चाहिए। डाटा की दरें जो बढ़ाई गई हैं और सिर्फ जियो अंबानी को फ़ायदा दिलाने के लिए बढ़ाई गई हैं, और नहीं तो फिर यही है कि भाई हमें BSNL का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन